पत्थर देख रहे हो इतना बड़ा सा, ये भीम ने उठा के रखा हुआ है। अब आपको ले चलते हैं हिंदुस्तान की आखिरी दुकान पे। एक्चुअली हिमालयज़ में मौसम को समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा बोला जाता है कि जिसके ऊपर पानी नहीं गिरता वो पापी होता है। अब मेरे पे तो शायद ही गिरेगा, परंतु कुछ ही समय बचा है बस। ये पानी केवल जल मात्र रह जाएगा और यहाँ के जो ग्राम देवता आदि है वो भी तिरोभाव हो जाएंगे। तिरोहित कहते हैं छुपने को, वो भी अपना कहीं विलुप्त हो जाएंगे। ऐसा अभी तो प्रत्यक्षानुभूति, अभी तो ईश्वर है कण कण में यहाँ। लो जी, हम पहुँच गए लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा। ये माणा गांव है जो कि लास्ट विलेज है। इसके बाद चाइना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम चाइना जाके आएंगे। यप, वाटर क्रॉसिंग करके मुझे अब लेह लद्दाख की याद आ जाती है। लेह लद्दाख में जो वाटर क्रॉसिंग की है कभी नहीं भूलती। ये है दो पर्वत, ये है नर पर्वत, ये नारायण पर्वत, और ये दोनों पर्वत यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सीधे बाय सीधे यहाँ पे देखो, ये दोनों मैच हो जाते हैं और आगे के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये लास्ट विलेज है। आगे देखते हैं बॉर्डर या काफ़ी लोग आ रखे हैं यहाँ पे। मीन्स टूरिस्ट प्लेस है ये। यही यहाँ पे लगा दूँ, आपको दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक, थैंक यू। लो जी, हम पहुँच गए हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया माणा गांव, और यहाँ से हम कर रहे हैं ट्रैक स्टार्ट वसुधार के लिए, जो कि 5 किलोमीटर, और वहाँ पे एक वाटरफॉल है तो वसुधारा में, तो वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ से अभी हम क्या क्या विजिट कर सकते हैं? सरस्वती धाम, भीमपुल भी इसी साइड है, सरस्वती धाम भी, केशवप्रयाग भी इस साइड है, गणेश गुफा इस साइड है, और व्यास गुफा। So dude, you spend the night there? कैसे? Some days. Oh, some days. लो जी, ये है भीमपुल। ये आपके पत्थर देख रहे हो इतना बड़ा सा, ये भीम ने उठा के रखा हुआ है क्रॉस करने के लिए। इस नदी को क्रॉस करने के लिए भीम ने रखा था, तो इसका नाम भीमपुल रख दिया गया। अब आपको ले चलते हैं हिंदुस्तान की आखिरी दुकान पे। ये लास्ट दुकान है। इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद अगली दुकान चाइना में मिलेगी। एंजॉय किया? नहाए? गिरिधर आपके ऊपर। लो जी, हमने हाफ ट्रैक कवर कर लिया। अभी एक नाले के पास पहुँचे, ये वाटर क्रॉसिंग करने की। तो देखते आगे क्या बनता है। अभी शॉर्टकट मारने लगे हैं, देखते हैं कितना शॉर्टकट है। एक्चुअली हिमालयज़ में मौसम को समझना बहुत मुश्किल है। अभी धूप निकली थी, अभी बादल आ गए। हो सकता है अभी बारिश भी हो जाए, हल्की सी बूंदे पड़ रही। अभी तक की तो जर्नी बहुत मस्त रही। आगे देखते हैं।
वसुधारा। फाइनली 5 किलोमीटर ट्रैक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है बट है, थोड़ा सा है। या तो एक्चुअली मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया ट्रैक किया नहीं, थोड़ी मुश्किल से हुई, बट इसलिए नहीं कह सकता, बट जितने फास्ट कर सकता था वो नहीं कर पाया। बाकी हम थोड़ा गप्पे मारते चलते रहे, इंजॉयबल ट्रैक को हमने एंजॉय किया, ना कि हमने ख़त्म करने की सोची। इंजॉय करने के बाद ये फल मिला हमें, ये है वसुधारा। अब हम इसके नज़दीक जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि जिसके ऊपर पानी नहीं गिरता वो पापी होता है। अब मेरे पे तो शायद ही गिरेगा, लेट्स सी। नहीं गिरा ना तो मैं आपको किसी को नहीं बताऊंगा। ओके, गिर गया तो बता दूंगा। सो यू सी द व्यू, रोमांटिक। और देखिए सामने पहाड़ों के बीच एक और पहाड़, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग। हमने अपना दिमाग लगा के पता लगाया कि जो बात हो रही थी कि धारा किसके ऊपर गिरती है, वो लकी होता है, जिस पे नहीं गिरेगी वो अनलकी है। तो इसके पीछे लॉजिक अजय ने भी दे दिया। क्या है अजय? एक्चुअली हम देखे तो जो धारा है वो वहीं तक देखना, ये धार वहाँ पर गिर रही है आखिर तक। कहाँ पे? जो लड़का खड़ा है ना, हाँ। इससे जस्ट ऊपर जो है पत्थर है ना, हाँ। वहाँ पर आके गिर रही है। मुझे नहीं लगता, अब जब से हम आए हो तो ऊपर ही ख़त्म हो जा रही है। वो देख, नीचे थे उस टाइम गिर गई थी। तो वही ना, हमें देख के ख़त्म हुई। दैट मीन्स कि उनको इसको पता चल गया पापी लोग आ गए हैं। अभी देखते हैं। आचार्य वैष्णोकियाल। अच्छा, आप यहीं पे? मैं उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम के समीप मेरा घर है। अच्छा। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ सौभाग्य से। और मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा वक्ता हूँ, अष्टादश पुराण अधीक हूँ। पूर्व में वृंदावन में पढ़ाता था। तो यहाँ पर जो है 33 करोड़ देवता, अनेक देवी देवता भगवान बद्री विशाल के शरण में हैं। उनकी सेवा में नारद जी यहाँ प्रत्यक्ष है। 8 वसु 8 वसु है, वो यहाँ पर प्रत्यक्ष हैं। और अनेक मातृकाएँ होती हैं यहाँ की, पहाड़ों की जो मातृकाएँ, वो प्रत्यक्ष रूप से हमें देख रही हैं। स्वयं महादेव जी की प्रत्यक्ष दृष्टि यहाँ पर है। भगवान बद्री विशाल जी कहते हैं इस पृथ्वी को धारण भगवान बद्री विशाल कर रहे हैं। किस चीज़ से? तप बल शिव जो है प्रलय करते हैं। तप बल रचई विरंच जगदीश, और जगदीश और विरंच ब्रह्मा जी जो है तप के बल से ही यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, इस पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। तो भगवान बद्री नारायण जो वास्तविक है, श्रीमद् भागवत महापुराण और स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान बद्री नारायण जो है यहाँ पर तपस्या करने आ रखे हैं। वैसे ही वहाँ पर स्कंद पुराण में कहते हैं कि आज भी जो बद्रीनाथ में नारद शिला है उसने स्पष्ट लिखा है, भगवान नारद जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर विद्यमान हूँ। और नारद जी फिर बाद में उद्धव परीक्षित, श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम सुना होगा जी। पुराण जब होता है तो परीक्षित का जब परलोक गमन होता है, उससे पूर्व परीक्षित को कहते हैं कि अब कलयुग आने वाला है, तुम दिग्विजय करो। उद्धव जी को कहते हैं तुम दिग्विजय करो और मैं इसी शिला पर तुम्हें बैठा हुआ मिलूंगा आज भी। और अभी हम लोगों की कई दुष्कृतियाँ, राक्षस प्रवृत्ति आ चुकी है, इसलिए नहीं तो यहाँ तो क्या, ये तो दिव्य धाम है। और बद्रीनाथ जी और नीचे भी गंगा जी में नित्य, और जैसे संक्रांति आदि कोई पर्व आते हैं तो देवादिदेव महादेव साक्षात वहाँ स्नान करने आते हैं। अच्छा। और अनेक देवी देवता नित्य वहाँ स्नान करने आते हैं। हम लोग जब तक उठते हैं 4 बजे 3 बजे, उससे पूर्व वो स्नान करके चल देते हैं। आज भी यहाँ पर एक हमें लग रहा है बस हम तो आनंद ले रहे हैं, परंतु निश्चित ही यहाँ पर देवता है। और जो हमें देख रहे हैं, हमारी दृष्टि उतनी अच्छी नहीं है। जहाँ से जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ बताते हैं आगे से, यहाँ स्वर्गारोहिणी है, आगे स्वर्गारोहिणी, जहाँ से 5 पांडव जो है स्वर्ग के लिए सिधार रहे थे, वहाँ जाते हैं। ट्रैकिंग करता कोई नहीं? अरे ट्रैकिंग तो कहा उतना। स्वर्गारोहिणी जो वास्तविक वहाँ से जो ये होगा वो तो दिखता नहीं है, पर आगे बर्फ के पहाड़ है। मैं तो एक चीज़ ये भी मानता हूँ कि हम लोग यहाँ आए हैं तो हमारा सौभाग्य है। और मैं आपको भी कहता हूँ, हमें तो चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि
कल का हमारा भी भरोसा नहीं, हमारा तो है, परंतु ईश्वर का भी भरोसा नहीं। वो कब मुंह मोड़ ले हम लोगों से, कलयुग के लोगों से, कब अपना मुंह जो है छुपा ले हम लोगों से और विलुप्त हो जाएंगे आने वाले समय में। पुराण कहते हैं कि जब कलयुग के 10,000 वर्ष होंगे, उससे पूर्व उसका जो आधा 5,000 वर्ष है, तो 5,000 वर्ष में जो यहाँ की गंगा जी है मात्र जल रह जाएगी। अभी 5,000 चल रहा है, परंतु कुछ ही समय बचा है, बस ये पानी केवल जल मात्र रह जाएगा और यहाँ के जो ग्राम देवता आदि है वो भी तिरोभाव हो जाएंगे। तिरोहित कहते हैं छुपने को, वो भी अपना कहीं विलुप्त हो जाएंगे। ऐसा अभी तो प्रत्यक्षानुभूति, अभी तो ईश्वर है कण कण में यहाँ है। और हम सौभाग्य है हमारे, और हम पूर्व जन्म के देवी देवता रहे हैं और हमारे पुण्य उदय थे, देवता भी नहीं कह सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद है, उसमें वर्णन आता है। तो देवता लोग कहते हैं अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, इन भारतवासियों ने क्या ऐसा भला कर्म किया कि भारत में भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। महामाया माँ भगवती पराम्बाग हिमाचल में जिनके शक्तिपीठ है, हमारे उत्तराखंड में, वो साक्षात उनके दर्शन ये लोग कर रहे हैं। काश हमें भी मानव योनि मिलती, देवता कहते हैं, तो हम भी अपना तप बल बढ़ाते और ऐसे कुछ पुण्य करते और हम और भी आगे को जाते। और इसके बाद हो सकता है हमारे पुण्य कर्मों के कारण, हम लोग कहते हैं कि गरुड़ पुराण प्रेत कल्प आता है, वहाँ पर कि जो व्यक्ति दुष्कर्म करता है, पाप करता है, वो नरक जाता है। तो वैसे ही ये भी सोचना चाहिए कि नरक भी जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो भली दृष्टि से, हमने कुछ करना नहीं, ईश्वर हमारे पैसे के लालची नहीं है, ईश्वर को हृदय से मानना है। अगर हृदय से हम मानेंगे तो ईश्वर जो है निश्चित ही हमारा पुण्य संचित हो गया है और ये हमें आगे मिलेगा। जय बद्री विशाल।